बिहार राज्य के बेगूसराय जिले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां एक वर्तमान मुखिया को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बेगूसराय में मुखिया हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक पर NH 31 को जाम कर हंगामा किया जा रहा है। बताया जाता है कि परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। मुखिया के हत्या के बाद काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी NH 31 पर पहुंचकर जाम में शामिल हैं। सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि मुखिया को पहले से जान का खतरा था और 2 वर्षों से आर्म्स लाइसेंस के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे आर्म्स लाइसेंस नहीं मिला। अब बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। आक्रोशित लोगों ने सरकार से हत्या में शामिल बदमाशों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जाता है कि मुखिया जब अपने घर से बेगूसराय प्रखंड कार्यालय आ रहे थे, तभी 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने उसे घेरकर 5 गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल आक्रोशित लोगों को पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग वरीय पुलिस पदाधिकारी को बुलाने की मांग पर डटे हैं। बेगूसराय में अपराधियों का राज है और इसी क्रम में परना पंचायत के 2 बार के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की गोलियों से भूंजकर हत्या कर दी गई है। उन्हें 5 गोली मारी गई है और वीरेंद्र शर्मा ने अपने हत्या से पूर्व हमें भी बताया था कि हमें अपराधियों से खतरा है। उन्होंने आर्म्स के लिए लाइसेंस भी अप्लाई किया था, लेकिन 2 वर्षों से उसके आर्म्स लाइसेंस पेंडिंग है। हमारा साफ साफ मानना है कि बेगूसराय में प्रत्येक दिन एक हत्या हो रही है और ऐसे में बेगूसराय में कंप्लीट लॉलेसनेस है। यहाँ अपराधियों का राज है और ऐसे अपराधियों के राज की स्थिति में हमें लगता है कि राज्य सरकार अविलंब हस्तक्षेप करे, नहीं तो बेगूसराय में आम लोगों की सुरक्षा निश्चित रूप से चुनौती है और आम लोग ये सोचने को मजबूर हैं कि हमें सुरक्षा के लिए खुद हथियार उठाना पड़ेगा। बिहार के परना के मुखिया जिनके सीने में गोली मार दी जाती है और बिहार में सुशासन की सरकार है। लानत आती है, मैं थूकता हूँ इस सुशासन की सरकार पर, इस नीतीश कुमार पर, जिन्होंने बस ठगबंधन और गठबंधन इसी धर्म का हमेशा पालन किया है। इनके दिमाग में हमेशा यही चलता है, ठगबंधन और गठबंधन। इन सफ़ेद पोस्ट नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, जो ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर जाति के बारे में बताते हैं कि पासवान, धुनमी, कानू, तेली, भूमिहार, पंडित, बस यही खेल वेल रह गया है। अभी बिहार में 2 काम विशेषता चल रहा है, एक जाति बचाना। अभी मांग यही कर रहे हैं जो अपराधियों को अविलंब कार्रवाई किया जाए, अपराधियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले और उसको दौड़ा कर जो है सो उसी के सीने पर गोली मारने का काम करे, जो अपराधियों ने मुखिया के गोली पर सीने पर गोली मारने का काम किया है। जब तक अपराधी को दौड़ाएंगे नहीं, तब तक अपराधी इनको दौड़ाते रहेंगे। और भट्टी साहब आए थे, बहुत एकदम जो कहे थे कि हम भट्टी के तरह झोंक देंगे। मैं उनसे कहना चाहूँगा, मैं भट्टी जी से कहना चाहूँगा, बिहार के माननीय DGP साहब से, कि आप क्या कर रहे हैं? आप किनके इशारों पर चल रहे हैं? बिहार में क्या है सुशासन की सरकार? क्या यही सुशासन की सरकार रह गई है क्या, जो दिन दुनी रात चंगुनी बढ़ता रहे और हम लोग आवाम बेगूसराय शहरवासी और बिहार के तमाम राज्य के जो हैं सो आम नागरिक हैं, सीने पर गोलियां खाते रहें? क्या हम दुकान नहीं खोलें? क्या हम व्यापार नहीं करें? क्या हम बिजनेस नहीं करें? क्या हम लोकतंत्र का हिस्सा बन के मुखिया और पंचायत चुनाव नहीं लड़ें? मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूँगा, या तो वो बिहार में बदलाव लाएं। कि परना के मुखिया वीरेंद्र शर्मा जी की नृशंस हत्या आज दिन दहाड़े 1 घंटे पहले हुई है और मुखिया जी पर जान का डर पहले से था। करीब 2 साल पहले इन्होंने आर्म्स लाइसेंस का आवेदन पुलिस को दिया था, पुलिस प्रशासन को दिया था और 2 साल से उनका लाइसेंस पेंडिंग था। अखबारों में बार बार ये लिखा जाता है कि सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों को, जनप्रतिनिधियों को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा, लेकिन वो बातें सिर्फ अखबारों तक रह जाती है, वो धरातल पर नहीं उतरती है। 2 साल से इनका लाइसेंस पेंडिंग था, इनको नहीं मिला, इसलिए आंशिक रूप से पुलिस प्रशासन डायरेक्ट जिम्मेवार है इस हत्या के लिए। और मैं तो चाहूँगा कि जो अपराधी जिन्होंने हत्या की उनकी शिनाख्त तो हो ही, लेकिन जिन अधिकारियों के टेबल पे इनके लाइसेंस की फाइल पड़ी है और 2 साल से लटकी हुई है, उन पर भी केस हो और उन पर कार्रवाई हो, ताकि एक नाजीर बन सके, एक एग्जाम्पल बन सके, एक उदाहरण बन सके कि आगे से पुलिस प्रशासन इस तरह का काम नहीं करे। और व्यापक तौर पे जो विधि व्यवस्था की स्थिति है वो आप सब वाकिफ़ हैं। पिछले 8 महीना में 2 मुखिया की हत्या हुई है, एक सफापुर मुखिया पासवान जी की और एक परना मुखिया वीरेंद्र शर्मा जी की।
और दिन दहाड़े जो लूटपाट बाज़ार में हत्याएं होती रहती है वो आप सब वाकिफ़ हैं। और जब से नई सरकार राजद और जदयू की बनी है तब से इसका दायरा बढ़ा है और पुलिस प्रशासन पे नेताओं का कोई असर नहीं होता है। जनप्रतिनिधि मुंह ताकते रहते हैं, पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं सुनते हैं। पुलिस के पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, एसपी, डीएसपी फ़ोन नहीं उठाते हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं का। और आज जो घटना हुई है उससे हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन में भय का वातावरण है। जो दुखद घटना है, हमारे एक साथी शहीद कर दिए गए हैं। परना पंचायत के मुखिया भाई वीरेंद्र जी को अपराधियों ने शहीद कर दिया है। उसी के आक्रोश में हम लोग यहाँ पर हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो तुरंत। और मुखिया संघ का जो अपना एक एजेंडा और मांग है, आज हम लोग धरना पर भी बैठे हुए थे एनएच पर। हम लोगों ने मांग रखा है, जिला पदाधिकारी के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे कि हमारे शहीद मुखिया युवा थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कोई बड़ा बच्चा नहीं, कमाने वाला नहीं है, उनके विधवा को सरकारी नौकरी दिया जाए, ये मुखिया संघ का मांग है। और 50 लाख रुपया मुआवजा उनके परिवार को दिया जाए, ये मुखिया संघ ने मांग रखा है। और हम लोगों की मांग तो थी कि जिला पदाधिकारी महोदय और एसपी साहब दोनों आते और घोषणा करते इस आशय का, लेकिन कहीं बछवाड़ा में एसपी साहब, डीएम साहब फंसे हुए। नहीं भाई, पिछले बार भी जब चुनाव में जीता तो दो लोग हारे, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत सब कर पटना हाई कोर्ट सब सजा मकान पर बहुत कम लोग जाते हैं, पहली अथी कहीं